अब जैसे देखो हम 3 और 4 लगातार है, तो हम 4 में से 3 को घटाएंगे बुआ कितना मिलेगा, 1 मिलेगा ना। उसी तरह कहीं भी ले लो, 9 और 8 लगातार है, तो 9 में से 8 को घटाओ कितना होगा, 1। याद रखना लगातार रहेगा तो ही ये मान्य होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। लगातार वर्ड वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, बढ़िया से लिखल रहेगा, और उसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अगर लगातार नहीं रहेगा तो क्वेश्चन पूछबे नहीं करेगा, समझ रहिए ना। या कर्मागत दे सकता है, लगातार की जगह क्या वर्ड यूज आएगा, कर्मागत। यहाँ पे कर्मागत भी लिख सकता है, तो उससे घबराना नहीं है। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे और कोई भी संख्या ले लो, कोई दिक्कत। जैसे हम ले लेते हैं 23, उसके बाद आता है आपका 24, होता है जी, बोलो। तो 24 में से आप 23 को घटाओ, कितना आएगा बताओ तो, कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन जब 23 में से 24 को घटाएंगे क्या आएगा, -1 आएगा। तो देखो क्वेश्चन सब में ये सब पूछता ही नहीं है, सीधा पूछेगा 2 लगातार प्राकृत संख्या का अंतर क्या होगा, तो तुमको क्या टिक करना है, 1 टिक करना है। अब यहाँ पे हमने इसलिए समझाया क्योंकि देखो ये जब रूल बना था ना, ये बड़ी में से छोटी को घटा करके बना था, जहाँ तक हमको पता है, ठीक है। और इसीलिए हम इतना डिटेल में समझा रहे हैं, नहीं तो हम भी चाहते डायरेक्ट लिख देते, चलो कहानी खत्म है। तो वो चीज़ लिखने से कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं, जहाँ तक हमको समझ आया। जब तक तुम चीज़ों को समझोगे नहीं, और फिर भी अगर उसको नेगलेक्ट कर रहे हो समझ के, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, समझा है छोड़ा। हाँ, तो यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग, जैसे कोई भी चीज़ सीरियल में आ रहा है तो उसको समझो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और जिस दिन ये अंदर में लालच जग गया ना, तो फिर दिक्कत होने वाली नहीं है। हम तुमको खोल के बता रहे, ऑपरेशन करके बता रहे, हमारा शौक नहीं लगल है, हम चाहेंगे ख़त्म कर देंगे कहानी ख़त्म। तो यहाँ पे समझो, छोटी में से बड़ी को माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, बड़ी में से जब छोटी को माइनस करेंगे तो प्लस में रिजल्ट आएगा। और ये जब रिजल्ट बना था कि 2 लगातार प्राकृत संख्या का अंतर कितना होता है, हमेशा 1 होता है, तो वहाँ पे यही प्रयोग किया गया होगा कि बड़ी में से छोटी को जब घटाएंगे तो ही 1 आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता। और क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा, बताइए 2 क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर क्या होता है, 2 लगातार प्राकृत संख्या का अंतर, तो कितना जवाब देना है, 1। कितना देना है जी, 1। इसको अभी लिखना नहीं, अब लिखेंगे, पहले इसको तुम लोग लिखो फटाफट से, इस डायग्राम को तो और लिखा लेते हैं, बुझे छिए। लिखो लिखो आराम से। अब इसको रटना उठना नहीं है, आराम से बता रहे हैं, समझ जाओ। किसी भी 2 लगातार की बात करेगा ना, मने मन सोच लो, अगर 28 जोड़ रही तो उसके आगे वाला सोचो क्या हो रहा है, ठीक है। तो 29 हो गया, 28 और 29 2 लगातार हो गया, उसमें से घटत कितना बचता है, 2 थोड़े बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा जी, आवड़ी जब भुट्टा रटली न तो रात हम खुट्टा बना के मारबो, खुट्टी बना के मारबो। चोटा गाड़ी वाला धक्का मार दिया, हमको चोट लग गया बढ़िया से, भले टिकल रोडे पर, कल ये की मारबे तारबे बने से। हो गया ना, इसको लिखो, 2 लगातार प्राकृत संख्या का अंतर हमेशा कितना होता है, हाँ ये लिख लो। इसके नीचे में एग्जाम्पल भी ये सब लिख लेना। आगे चिकन
दिलखुश का रेटिंग सुधरा है, देखते हैं इधर रेटिंग होकर बने छो कोमल के पहचानती है सतमा में जो है गजब रेटिंग बने छे गजब गजब। डेस्टर कहाँ डेस्टर इसको लिख लिए ना, एग्जाम्पल में लिख ले। देखो वो वाला नहीं लिखना है, हम ये बता रहे थे, इसको मत लिखो, ये सब लिखो, ठीक है। 24 में से 23 माइनस वाला हटा दो। अब देखो एक ही एग्जाम्पल लिखते हैं, उसी से सब काम करवा देंगे। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सो एंड सो कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे कि ये 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक ये क्या है, प्राकृत संख्या है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या बुआ क्या होता है बताओ तो, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा बताओ, 1। तो इसको भी लिख लेंगे ऐसे करके तीर देके, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। उसके बाद सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है, सबसे रीजन पता है ना अनंत क्यों होती है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी नंबर्स है जिसको गिनना क्या है, इम्पॉसिबल है। मतलब गिनते गिनते हम थक जाएंगे लेकिन फिर भी वो खत्म होने वाला नहीं है, इसीलिए वो अनंत होती है। और मिनिमम जो होता है कोई भी नंबर वो पता होता है। जैसे प्राकृत संख्या जो सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट जो होती है, कहाँ से गिनती स्टार्ट होती है, तो 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसी में अगर हम दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखें, देखो क्वेश्चन ये भी आता है कि बताओ दो लगातार प्राकृत संख्या का एचसीएफ क्या होगा। 2 लगातार प्राकृत संख्या का, आराम से समझना, हम A to Z पॉइंट समझाएंगे। 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ, तो 2 लगातार प्राकृत संख्या का एचसीएफ कितना होता है बोवारे, 1 होता है। कितना होता है, 1। ध्यान दो कैसे होता है, ये आपका प्राकृत संख्या है 2 लगातार, हम यहाँ पे से कोई भी ले सकते हैं, 4 और 3, 3 और 4 कुछ भी ले सकते हैं। तो 3 और 4 2 लगातार प्राकृत संख्या है ना, बोलो हाँ या ना। कौन है जी, 3 और 4 जो है 2 लगातार प्राकृत संख्या, इसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो 3 और 4 अगर 2 लगातार प्राकृत संख्या है, क्या है, 2 लगातार है, आराम से बैठना, वहाँ पे हिल जाएगा नहीं। तो 3 और 4 2 लगातार प्राकृत संख्या है। अब तुम ही बताओ, जब 3 और 4 का बुआ तुम एचसीएफ निकालोगे, क्या निकालोगे, एचसीएफ। तो 3 और 4 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। और सबसे बढ़िया तरीका बताए, देखो ये दोनों नंबर कट नहीं रहा आपस में। जब 2 नंबर आपस में नहीं कटती है तो उसके बीच का एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1। कितना होता है जी, 1। तो 3 और 4 जब कटे न रहा तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 1। अब फिर कोई भी 2 लगातार प्राकृत संख्या तू ले लो, कोई जिए तोरा मन करो, तो और मन करे 100 और 101 लेके, 100 के बाद 101 ना आता है जी। तो 100 और 101 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे फिर भी कितना आएगा, 1। अभी तो बता दिया ना, जब 2 नंबर आपस में नहीं कटे समझ जाओ उसका एचसीएफ कितना है, 1 है। उसी तरह कोई भी नंबर ले लेते हैं, आराम से समझो ना, खेला अभी होना बाकी है इसमें। जैसे मान लेते हैं 17 और 17 19 तो लेंगे नहीं चूंकि 1 आएगा, लेकिन 17 और 19 के बीच में गैप हो जाता है, तो 18 छूट गया ना, तो 17 और 18 ले लेते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे भी देखो एचसीएफ कितना आएगा, 1। तो ये चीज़ याद रहेगी ना, किसी भी 2 लगातार प्राकृत संख्या के बीच का जो एचसीएफ होता है कितना होता है, हमेशा 1 होता है। कितना होता है जी, 1। चलो एक पॉइंट ये बन गया। अब दूसरा पॉइंट की बात हम करते हैं बुआ, आराम से समझना। अब ये पॉइंट यहाँ पे ये भी आ सकता है, बताइए 2 लगातार आराम से A to Z चीजें प्रैक्टिकल के तहत समझो। 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का एलसीएम। तो 2 लगातार प्राकृत संख्या का जो एलसीएम होगा, 2 लगातार प्राकृत संख्या का एलसीएम उन्हीं दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, उन्हीं
दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता। अब ऐसा क्यों होता, आराम से समझो। हम क्या बोले हैं पॉइंट में, हम ये बोले हैं बुआ, आराम से समझो, किसी भी दो लगातार प्राकृत संख्या का जो एलसीएम होगा, एलसीएम मतलब लॉसो, उन्हीं दोनों संख्या के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। अब दो लगातार प्राकृत संख्या तुम अपने मन से बताओ क्या क्या ले, कुनू बोल रहे हैं, बैठ बैठ बैठ, कौन ले बताओ, तीन है लगातार लेना, कुत्ता के दमाद बिहा कर लीजिए कि रे, हाँ तो एलसीएम की बात हो रही है, तो दो लगातार प्राकृत संख्या लेंगे 3 और 4। अब तुम बताओ 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, बोलो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, है एलसीएम, हाँ एलसीएम मतलब लॉस हो, कहते हैं 3 और 4 का 12 होगा, कितना होगा। अच्छा एगो चीज बताओ, क्योंकि दोनों संख्याएं नहीं कटी, जब भी दो संख्या अभी बताए ना, जब कोई भी दो संख्या आपस में नहीं कटे तो उसका एलसीएम कितना होता है, 1। और अगर एलसीएम की बात करेंगे तो जो दोनों संख्या का गुणनफल होगा वही उसका क्या होगा, एलसीएम हो। अब देखो 3 और 4 में तो किसी से भाग लगेगा नहीं, डायरेक्ट गुना करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा ना। तो अब बुआ देखो ये 12 क्या है, 3 गुना 4 ही तो है। मैंने यही कहा कि जो किसी भी दो लगातार प्राकृत संख्या का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो जो भी एलसीएम होगा उन्हीं दोनों संख्या के गुणनफल के क्या होगा, बराबर। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, चलो ले लो कोई भी, 20 और 21 ले लो, 20 और 21, ये दोनों नंबर आपस में कट रहा है, बताओ तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो गुना करेंगे तो एलसीएम आएगा, तो 20 गुना 21 होता है कितना, 420, कितना होता है 420, और ये 420 क्या है, 20 गुना 21 ही है ना, बोलो तो कोई भी ले लो ना, 5 और 4 ले लेते हैं एलसीएम में, 5 या 6 ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, तो 5 और 6 देखो, तो 5 गुना 6 करेंगे कितना आएगा, 30। तो देखो तो आ रहा है कि नहीं। तो कहने का सेंस ये हुआ, अगर आप किसी भी दो लगातार प्राकृत संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, जो एलसीएम होगा उन्हीं दोनों संख्या के गुणनफल के क्या होगा, बराबर। और अगर दो लगातार प्राकृत संख्या के बीच के अंतर की बात करें तो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा जी, 1 होगा। और किसी भी दो लगातार प्राकृत संख्या के बीच के एचसीएफ की अगर बात करें तो वो कितना होगा, 1 होगा। एलसीएम उन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर, अंतर भी 1 होगा, और क्या कहते हैं एचसीएफ भी कितना होगा बुआ, 1। कैसे होगा ये भी बता दिए हैं। और इन्हीं चीज़ों को तुम लोग को क्या करना है, फॉलो करना है। अगर गलती से तुम लोग भूल गई तो कम से कम ये याद रखो कि प्राकृत संख्या होती क्या है। उनमें से दो लगातार की बात हो रही है तो कहीं से भी आप दो लगातार नंबर्स खोज लो। अगर एचसीएफ पूछा गया है तो एचसीएफ निकाल के देख लो, एलसीएम पूछा गया है तो एलसीएम निकाल के देख लो, अगर तुमको अंतर पूछा गया तो अंतर निकाल करके देख लो। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, इसीलिए इतना डिटेल बता रहे हैं, नहीं तो हमको भी कोई काम नहीं था, हमको तो आता ही है ना। लिखो कतेली पढ़े ले मन करे कहियो कहियो कि 11 बजे पहुंचेगा, शाम में 3:30 बजे पहुंचेगा। क्या बजे, सब बोल देते हैं 3:30 बजे कोई अब्सेंट नहीं होना है। जो अब्सेंट होगा होकर तो हम हाथ तोड़ के पेट में डाल देंगे। नहीं तो घूमने का फैशन ज़्यादा आजकल हो रहा है, तो घूमो तुम लोग बढ़िया से। संगति से गुण आता है, संगति से गुण किए छे रे, जाए छे न रे। तो घूमने का फैशन है शहर से कि पूरा इंडिया घूमो जा करके। पढ़ाई लिखाई कहाँ गया, कहीं पे नहीं जाएगा। क्या हुआ गुड़िया, पढ़ो ना। मतलब ये सब घूमने वाला, ये सब छोड़ा सब नहीं है घूमने वाला। नहीं कहीं नहीं जा रहे, हम सही जगह जा रहे हैं। जामुन गाछ पे ही जाएगा घूमने के लिए, तो उन्हें जा है दरभंगा आगे में थी। हाँ तो चलने तो क्या दिक्कत है, कोई कुछ बोल देते हमार वीडियो छी, हम जे कहबे से माने हेतै की रे हैं। हम तोरा बंद करे का बताओ ना, तू बंद करेगा जब बेजब। तो पॉइंट याद रखना है, सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होगी वो कितना होगा बताओ तो, 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। दो लगातार प्राकृत संख्या के बीच के एचसीएफ की जब भी बात करेगा तो कितना होगा बुआ रे, 1 होगा। दो लगातार प्राकृत संख्या के बीच का जब भी क्या कहेंगे अंतर लेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। किसी भी दो लगातार प्राकृत संख्या के बीच का जो एलसीएम होता है उन्हीं दो संख्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की बात करेगा तो वो अनंत होगा। और A to Z चीजों को मैंने प्रैक्टिकल के तहत समझाया है। अगर यहाँ पे तुम लोग नहीं समझो तो यकीन मानो दुनिया की कोई ताकत तुम लोग को नहीं समझा। क्या खोल खोल के बताया है ना, आज एक तू बंद कर भी अपने से तो होता है।
शर्म आना चाहिए कुछ लोगों को, जो पढ़ा है जवाब नहीं दे रहा है। सही बोल रहे, शर्म आना चाहिए कम से कम। आँख में पानी होगा तब न शर्म आएगा। तुमको बोल कहाँ रे बुआ? अरे हिल डोल नहीं करिए, नहीं तो लथैर मारबो तोरा तो गिर भी होते जाकर। मजाक इसमें नहीं होनी चाहिए। जे लिख लिए सब लिख भी नीचा में। राइटिंग सही करो सब अपना। बोल मुँह झड़ के बोले रही दिल खुशबा तू हम रहा तो उतारो न, बोल रहा जोर से बोलो ना, रिकॉर्ड भी होगा ना कम से कम। तो गुड़िया करू को यहाँ बुलाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं 2-4। मम्मी को दिखाएंगे ना। ए बउआ नुनू सोना सब ई सब उतार लिए, नहीं तो मोना बन जेबी टोना के। सच्चा कड़वा होता है, सच्ची बात कड़वी होती है, आपका आधा से ज़्यादा झूठ है। इसीलिए हमको लगता है। लगता है लेकिन वही बात है। नहीं वो सही है अपने जगह, क्या दिक्कत। वो मेरे हाथ में है कौन सा पार्ट जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, क्या रहे ब्यूटी आराम से उसको करेंगे। बुट्टी नाम रख दी तो अपन तो, और बुट्टू 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 बुट्टी जड़ी बुट्टी है। BUT BUT। शाम में आना है 7600 तोरे कहै छियौ। आबै छी ने, कतऽ जाइ छी साँझ? आ भोरके कतऽ जाइ छी? बच्चा नहीं रखिए समझ के स्कूल अच्छा टाइम कितना हो रहा है? मेरा टाइम सही है कि गड़बड़? 45 हो रहा है जी। कोई बात नहीं, समझा नहीं यहाँ तक। देखो कनी पढ़ो रोज़, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना पढ़ो कि दिमाग में घुस जाना चाहिए। और तुम लोग के लिए अगर अभी से हम मेहनत कर सकते 10वां के लिए, 27 में एग्ज़ाम देखिए, अभी से कर रहे हैं मेहनत। हमको ऐसा क्यों लग रहा है? डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूरी पे होने वाला है। डिस्टेंस हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ोगी तो बहुत डिस्टेंस हो जाएगा। फिर मतलब दिक्कत तुमको कुछ नहीं होगा, पता चलेगा तुमको बाद में, अभी नहीं। जो नहीं पढ़ेगा उससे मेरा डिस्टेंस हो जाएगा, ये चीज़ हम मानते हैं। जो पढ़ेगा उसको तो हम आरती उतार के रखेंगे। लिख ली रे ए छोरा, की बोलो तोरा की टेंशन छो, उदास छी रे? कहावत सुना, अपना भी टाइम आएगा, बहुत जल्द आने वाला है, टेंशन मतलब। सुनी ना अभी सुनी ना, अपना भी टाइम आएगा, और जिस दिन आएगा तो हल्का मचाते हुए आएगा। नहीं मेरा टाइम अभी नहीं आया, आने वाला है, बस कुछ दिन का इंतज़ार। हम तुम्हारे बारे में कब सोच रहे हैं? गजब बेइज्जती करती है। लेकिन तुम्हारे बारे में सोचते तभी मैथ के सवाल को हम बताते, हम अपना सोच रहे तभी तो बता रहे हैं। चलो बैग लो रे।
भेलो हाँ की भेलो लिखो लिखा। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे बनेगा, ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं बनेगा, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे बनेगा बताओ। क्वेश्चंस पहले ऐसे बनेगा, सबसे छोटी दो लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। सबसे छोटी दो लगातार प्राकृत संख्याओं का ठीक है। देखो सबसे छोटी दो लगातार प्राकृत संख्या का हमें क्या बताना है बुआ, योगफल बताना है। क्या बताना है? अच्छा दिमाग लगाओ, सबसे छोटी जब हम कहें तो तुम्हारे दिमाग में क्या आया? देखो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से 2 3 4 100 एंड 100 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे चर्चा हुई है कि आपको जो भी दो लगातार प्राकृत संख्या लेना है वो सबसे छोटी होनी चाहिए। तो अच्छा बताओ, इधर तो सबसे छोटी होगा नहीं, सबसे छोटी कहाँ होगा? शुरुआत का जो 2 नंबर होगा वही सबसे छोटा होगा, वो भी क्या होना चाहिए? लगातार होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 1 और 2 होगा इस तरीके से। कौन कौन होगा बुआरे? 1 और 2। तो 1 और 2 वो दो सबसे छोटी संख्या है प्राकृत संख्या, जो आपस में क्या है? लगातार भी है, और इसी का योगफल हमसे पूछा गया है। तो बताओ दोनों को जोड़ देंगे, 1 + 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेना समझने के लिए, सबसे छोटी जो दो लगातार प्राकृत संख्या होती है, सबसे छोटी दो लगातार प्राकृत संख्या, दो लगातार प्राकृत संख्या वो क्या होगा आपका बताओ तो? 1 और 2, 1 और 2। अब इसी का आपको योगफल पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो योगफल पूछा गया तो क्या देंगे बोलो? 1 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? इस तरीके से 3 आ जाएगा कि नहीं बताओ। इसी में दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, बताओ सबसे छोटी